सनातन धर्म में व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप महात्मा हैं, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको दुरात्मा, राक्षस, दैत्य इत्यादि का नाम दे दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कुछ कुकृत्य उन्हें समाज में अपमान भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रावण के साथ। रावण, शायद आपको दुनिया में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का मार्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी, बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह का जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो किसी के पास नहीं। इन्हीं सब शक्तियों के कारण सब उससे भयभीत रहते थे। यहाँ तक कि जैन शास्त्रों में भी रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थंकर की सूची में आएंगे। इसीलिए कुछ जैन तीर्थ स्थलों में उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। क्या रावण के 10 सिर थे? आपने अक्सर सुना होगा रावण के 10 सिर थे, या आपने टेलीविजन पे रामायण देखी होगी। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ लोग कहते हैं उसके पास 10 तरीके का दिमाग था, इसलिए शायद वो दशानन था। इन सब में जो बात सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगती है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। 10 कंठी कहे जाने के प्रचलन के कारण उसे 10 सिर वाला मान लिया गया। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां थी। उक्त 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसका 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान या पुराण ये मानते हैं कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया से कोई भी भ्रम पैदा कर सकता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध चल रहा था। एक एक दिन उसके एक एक सिर कटते गए। इस तरीके से 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में यह वर्णन भी आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे उस स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात यह है कि अगर एक अंग कट जाए तो दूसरा अंग कैसे उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारिच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रख देना, ये सब सारी बातों से सिद्ध होता है कि रावण और उसके कुनबे के लोग मायावी थे। तरह तरह के इंद्रजाल और जादू वो जानते थे। आइए हम बात करते हैं रावण के परिवार के बारे में। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पोता था और उनके पुत्र विशर्वा का बेटा था। विशर्वा की वरवर्णिनी और केकसी नाम की 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण कर लिया। इसी कारण से उस गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे उन्हें कुबेर हुआ। विशर्वा की दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुए। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविहा से कर दिया था। उसने स्वयं दीते के पुत्रमय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी का जन्म मंदसौर में हुआ था। मंदोदरी और रावण के कई पराक्रमी पुत्र हुए। मेघनाद, इंद्रजीत, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। आइए हम बात करते हैं रावण की रचनाओं की।
रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा कई तंत्र ग्रंथों की भी रचना की। कहते हैं रावण ने कैलाश पर्वत हाथ में उठा लिया था। जब पूरे पर्वत को ही वो लंका ले जाने लगा, भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को तनिक दबाया, जिससे कि कैलाश पर्वत वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया। उसने क्षमा याचना करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यह शिव तांडव स्तोत्र आज भी शिव भक्तों में सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। कहते हैं इस धरा पर रावण से बड़ा कोई शिव भक्त पैदा नहीं हुआ। राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकारा और रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा की। कहते हैं जब राम रावण के युद्ध के दौरान घायल लक्ष्मण के लिए सुषेण चिकित्सक की जरूरत थी, तब रावण ने सहर्ष उसे जाने की अनुमति दी।